Hello guys, good evening and happy Lodi to all of you. Today I am here with my new topic, that is vitamins. Today we will discuss about the types of vitamins and also know about the sources, what are the deficiency disease caused by the deficiency of vitamins, and also I also gives you trick how you easily learn these, the scientific name of the vitamins, and how you can easily remember them for the competitive exams. So we discuss about the vitamins. So, firstly, they are coined by C. Funk in 1912. Okay, vitamins are the organic molecules and they are essential elements. अगर हम बात करें विटामिन्स की तो ये हमारे लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे हमें कोई एनर्जी जो है वो नहीं मिलती है, यानी कोई कैलोरीज ये हमें नहीं देते हैं, फिर भी ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि अगर हम विटामिन्स सही मात्रा में ना लें तो इनकी डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं लेकिन हमें ये बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में यानी हमारी बॉडी को ये बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपके लिए 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें आते हैं फैट सोल्यूबल्स एंड वाटर सोल्यूबल्स। ओके गाइस, वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे आपने देखा होगा घरों में हम नींबू पानी बनाते हैं क्योंकि इसका सोर्स जो है मेनली वो सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में ही विटामिन घुल जाता है। दूसरा इसके साथ जो विटामिन है वो है आपका विटामिन बी। ओके, नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द विटामिन्स जितने भी हैं वो सारे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, दैट आर, अगर आप उनको लर्न रखना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रिक है कीड़ा, KENDA। ओके, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, दीज आर फैट सोल्यूबल vitamins. Okay, now we will discuss about the trick how you can learn the vitamins, okay, and their scientific names. Now how you remember the scientific name of the vitamins. Okay, so vitamins can be remembered by some tricks. Okay, raise to fight. Okay, this is the first trick how you can remember the scientific name of the vitamins. Okay, for A are retinol. We are not taking the B here, we will discuss the vitamin B after that. Okay, so vitamin C, that is ascorbic acid. Okay, and next one is your vitamin D from C, calciferol. Okay, next 2 vitamin E, that is tocopherol. Last one is our vitamin K,
from word philo. Okay, that is phyloquinone. Okay, so these are the vitamins and their scientific name, and this is the trick how you can remember the scientific name of the vitamin. This is the first trick. Now I will tell you the second trick, how can you remember the scientific name of the vitamins. Okay, so guys, अब हम जानेंगे सेकेंड ट्रिक जिसके द्वारा हम विटामिन्स और उनके साइंटिफिक नेम को लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। रथ एक टॉफी। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो र से रेटिनोल, थ से बी थायमिन, एंड ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क मतलब सी दैट इज कैल्सिफिरॉल, टी से टोकोफिरॉल, एंड फ से विटामिन के दैट इज फाइटोमेनाडियोल एंड फाइलोक्वाइनिन। ओके, तो ये सेकंड ट्रिक थी जिसके द्वारा हम विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम को लर्न रख सकते हैं। ओके, अगर आपने सिंपली लर्न करना हो तो ए के लिए अगर हम बात करें तो ये नाइट ब्लाइंडनेस से जो है वो रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? हमारी आई से। आईज में होता है रेटिना, तो रेटिनोल इसका जो है साइंटिफिक नेम है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसको लर्न करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है थारो न्यू पेंट पर बसा। ठीक है, थारो जैसे हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो थारा थ से विटामिन B1 दैट इज थायमिन। ओके, रा मतलब राइबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2, एंड न्यू से विटामिन B3 दैट इज नियासिन और निकोटीन। ओके, एंड पेंट दैट इज विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। ओके, एंड नेक्स्ट विटामिन B6 पाइरिडोक्सिन, एंड नेक्स्ट वन इज B and C. Okay, V is biotin that is vitamin B7. Next is your B9 folic acid and B12 that is cobalamin. Okay, तो ये है हमारे पास ट्रिक जिसके थ्रू हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, जिसमें कि नंबर ऑफ इसमें आपके पास B1 से लेके B12 तक जो है वो विटामिन होती हैं, इसमें B4 नहीं होता। ओके, उसके बाद आपके पास इसमें B8 नहीं होता और B11 भी नहीं होता। ओके, बाकी जितने भी हैं इन सभी को मिला के हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और ये इनके जो है वो आपके केमिकल या फिर साइंटिफिक नेम है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ओके ओके गाइस, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लर्न करने के लिए हमारे पास सेकंड ट्रिक क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं थारिनी। मान लीजिए कि थारिनी कोई लड़की है। ठीक है, थारिनी ने पापी बाई से फोल्डेबल कंबल खरीदा। ठीक है, तो था से थाइमिन, र राइबोफ्लेविन, नी निकोटीन, ने ओके दैट इज पा आ गया आपका पेंटोथेनिक एसिड, पी pyridoxine sorry, and by that is biotin. Next is foldable से हमारा B9 that is folic acid, and next कंबल that is cobalamin. ठीक है, तो ये हो गए हमारे B कॉम्प्लेक्स को लर्न करने के लिए सेकेंड ट्रिक। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने विटामिन्स को किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह उसको रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमने ट्रिक सीखी। कल हम इसके सोर्सेज और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, गुड बाय।